प्रभु राम से जुड़े देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की सैर कराने के लिए भारतीय रेलवे एक खास टूर पैकेज लेकर आया है, जिसका नाम श्री रामायण यात्रा है। जहाँ जहाँ गए राम वहाँ वहाँ पहुंचो आप। श्री रामायण यात्रा में अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक की आसानी से सैर कर सकते हैं। 17 दिन और 16 रातों के इस टूर पैकेज में आपको आईआरसीटीसी की ओर से कई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें रहने, खाने से लेकर घूमने आदि की व्यवस्था शामिल होगी। ये टूर 2019 में आरंभ हुआ था, पर कोरोना के कारण बंद हो गया था। अब इसे 7 नवंबर 2021 से शुरू किया जा रहा है। ये टूर रेलवे के देखो अपना देश डीलक्स एसी ट्रेन द्वारा संचालित होगा। पैकेज की कीमत 82,950 से शुरू होती है। पूरी वातानुकूलित ट्रेन में फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के डिब्बे रहेंगे। ट्रेन में प्रत्येक कोच के लिए सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहेगी। पैकेज की कीमत में एसी ट्रेन की यात्रा, एसी होटल में आवास, भोजन, एसी वाहन में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा, यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी टूर मैनेजर्स की सेवाएं शामिल हैं। स्टेट ऑफ आर्ट डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में 2 डाइनिंग रेस्तरां, एक आधुनिक किचन, सेंसर आधारित वॉशरूम, फुट मसाज समेत कई सुविधाएं रहेंगी। अगर आप इस ट्रेन के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 16 नाइट 17 डेज का ये टूर दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से आरंभ होकर अपना पहला पड़ाव अयोध्या में लेता है। शाम के 6 बजे ये ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होती है और दूसरे दिन सुबह 8 बजे अयोध्या स्टेशन पहुंचती है। 1 घंटे बाद सभी यात्रियों को बस में बिठाकर होटल में शिफ्ट किया जाता है और यहाँ 1 घंटे विश्राम के बाद अयोध्या दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। डे 2 में लंच से पहले सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करने के बाद लंच 1:30 बजे करवाया जाता है। फिर कुछ घंटे विश्राम के बाद शाम 5:30 बजे सरयू नदी घाट में ले जाया जाता है। वहां सरयू आरती भजन कीर्तन के बाद रात्रि भोजन करवाया जाता है। नाइट स्टे होटल में करवाया जाता है। कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाना चाहते थे। तब श्री राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की थी, जिसमें से भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, श्री सरयू मंदिर आदि प्रमुख है। कहते हैं कि इसमें से अधिकांश मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य के शासनकाल में किया गया। इतिहासकारों के अनुसार सन 1750 में नागेश्वर मंदिर का निर्माण सफदरजंग के एक मंत्री नवल राय द्वारा करवाया गया। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में हनुमान जी को बाल्यावस्था में पूजा जाता है। प्रतीत है राजा दशरथ का महल। राम के जन्म की सूचना राजा दशरथ को यहीं पर प्राप्त हुई थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म का मूल स्थान यही था, क्योंकि भौगोलिक रूप से ये महल अयोध्या के ठीक बीचों बीच स्थित है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। दशरथ महल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है कनक महल। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में भेंट किया था। समय के साथ धीरे धीरे ये महल खंडहर होता गया। बाद में राजा विक्रमादित्य उनके पश्चात 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित स्थित है राम जन्मभूमि। ऐसा कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ पर विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करके बाबरी वापस कर दी जाती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशे हुए पत्थर एवं स्तंभ श्री राम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर एकत्रित किए गए हैं, जो अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर मानस भवन के निकट स्थित। कंपनी गार्डन के निकट सरयू नदी के किनारे स्थित है गुप्तार घाट। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपना राजपाट अपने पुत्र लवकुश को सौंपकर इसी स्थान में गुप्त रूप से जल समाधि ली थी। 19वीं शताब्दी में यह घाट राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया था।
राम जन्मभूमि से करीब 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। भगवान राम के वन जाने के बाद उनके भाई भरत ने यहाँ तपस्या की और सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर यहीं से 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट चलाया था। भगवान राम ने नंदीग्राम में ही पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। नंदीग्राम में 2 ऐसे वट वृक्ष हैं जो राम भरत और हनुमान भरत के मिलाप को दर्शाते हैं। ये वट वृक्ष बड़ा ही अद्भुत है। एक ही तने में पाकर और बरगद दोनों ऐसे मिले हैं मानो एक हों। इसके साथ ही नंदीग्राम में भरतकूप है। वैसे तो प्राचीन भरतकूप चित्रकूट में है, परंतु राजा भरत जब चित्रकूट से लौटे थे नंदीग्राम के लिए, उन्होंने वहां से 27 पवित्र नदियों का जल लाकर यहाँ पर रखे थे। इसी को आज भरतकूप कहा जा रहा है। डे 3 में नाश्ता करने के बाद 9 बजे नंदीग्राम के लिए बस से रवाना होते हैं। वहां से 3:30 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और 4:30 बजे ये ट्रेन सीतामढ़ी बिहार के लिए निकल पड़ती है। ओवरनाइट जर्नी के बाद डे 4 को सुबह 8 बजे यह ट्रेन सीतामढ़ी पहुंचती है। यहाँ से बस द्वारा जनकपुरी नेपाल ले जाया जाता है। यहाँ होटल में चेक इन कर लंच आदि करवा के 1:30 बजे माता जानकी मंदिर के दर्शन करवाए जाते हैं। शाम 5:30 बजे सभी को अपने अनुसार घूमने की अनुमति दी गई है। रात्रि को होटल में ही स्टे होता है। ये है जनकपुर नेपाल का जानकी मंदिर, जहां हुआ था माता सीता का स्वयंवर। इस मंदिर के निर्माण में लगा था 16 साल का समय। 1895 ईस्वी से 1911 तक चला था मंदिर का निर्माण कार्य। डे 5 को ब्रेकफास्ट कर बस द्वारा हम सीतामढ़ी वापस आते हैं। यहाँ हम सीता मंदिर जाते हैं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पवित्र भूमि पर जानकी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित की गई है। सीतामढ़ी शहर से 5 किलोमीटर पश्चिम में पुनौरा गांव में भव्य जानकी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म इस स्थान पर हुआ था। इससे जुड़ी कथा है कि मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा। पुरोहित ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। पुनौरा में राजा जनक ने खेत में हल जोता था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला, जिसमें माता सीता शिशु अवस्था में थी। ओवरनाइट जर्नी कर सुबह 7 बजे हम वाराणसी पहुंचते हैं। ये हमारी यात्रा का 6ठा दिन है। यहाँ से कार टैक्सी द्वारा होटल में शिफ्ट किया जाता है। फिर 1 घंटे विश्राम के बाद वाराणसी साइट सीइंग के लिए ले जाया जाता है। वाराणसी में दर्शन करने के लिए कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां लंबी लाइन लगानी पड़ती है। कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अगला प्राचीन मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस मंदिर की रचना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक श्री मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1900 में हुई थी। तुलसी मानस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ के हो जाते हैं। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। वाराणसी के 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतगी रथ कहा जाता है। ये हैं ऐसे घाट: दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। इसी दशाश्वमेध घाट में शाम को गंगा आरती के लिए भीड़ होती है।
डे 7 को प्रयाग के लिए सुबह 9 बजे रवाना होते हैं। मिडवे में भदोही के पास सीता समाहित स्थल में रुकते हैं। यहाँ 2 घंटे रुकने के बाद प्रयाग के लिए रवाना होते हैं। प्रयाग पहुंचकर होटल में चेक इन कर शाम को भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं, जो आनंद भवन के पास ही है। डे 8 को प्रातः 5 बजे गंगा स्नान के लिए संगम ले जाया जाता है। उसके बाद वहां स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और फिर ब्रेकफास्ट करने के पश्चात श्रृंगवेरपुर के लिए रवाना होते हैं। यह प्रयाग से 40 किलोमीटर दूर है। केवट से इसी स्थान पर नाव मंगाकर भगवान सीता और लक्ष्मण समेत हुए थे गंगा पार। भगवान श्री राम जब वनवास काल में चित्रकूट आए थे, उस समय राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर धर्मनगरी में अपने पिता के लिए पिंडदान किया था, जिसको लेकर आज भी परंपरा चली आ रही है। पितृविसर्जनी अमावस्या को भी लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आकर धर्मनगरी में बने दशरथ घाट, राम घाट, भरत घाट में विधि विधान से पिंडदान करते हैं। रात्रि को नाइट स्टे चित्रकूट में ही एक होटल में किया जाता है। डे 9 को अर्ली मॉर्निंग को मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए ले जाया जाता है। फिर ब्रेकफास्ट करके प्राचीन मंदिरों अनुसुया आश्रम, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा आदि स्थानों में ले जाया जाता है। इसके बाद लंच कर शाम 6 बजे मानिकपुर स्टेशन ले जाया जाता है, जहां से शाम 7 बजे नासिक के लिए रवाना होते हैं। डे 10 को ओवरनाइट जर्नी कर शाम को 5 बजे नासिक रोड स्टेशन पहुंचते हैं। यहां से सीधे होटल में चेक इन करवाया जाता है। रात्रि भोजन और नाइट स्टे वहीं होता है। डे 11 को ब्रेकफास्ट के बाद त्र्यंबकेश्वर के लिए रवाना होते हैं, जो नासिक से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। यहाँ समीप में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। इस पवित्र स्थान के दर्शन कर वापस नासिक आते हैं, जहाँ लंच करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करने के बाद पंचवटी को निकल पड़ते हैं। फिर 2 घंटे पश्चात सभी लोग अगली जर्नी के लिए नासिक रोड स्टेशन पहुंचते हैं और होसपेट के लिए शाम 7 बजे निकल पड़ते हैं। डे 12 को पूरा दिन ट्रेन जर्नी में ही निकलता है। शाम 6 बजे होसपेट पहुंचते हैं और वहां से हम्पी के होटल में शिफ्ट किया जाता है, जो 12 किलोमीटर दूर है। डे 13 को ब्रेकफास्ट के बाद हम्पी स्मारक समूह देखने को निकलते हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। ओवरनाइट जर्नी के बाद भी डे 14 ट्रेन में ही निकलता है। शाम 6 बजे ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पहुंचती है। यहाँ से सीधे रात्रि विश्राम के लिए होटल में शिफ्ट किया जाता है। डे 15 की शुरुआत होती है रामेश्वर मंदिर दर्शन से। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। सीताजी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीताजी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग को भगवान राम ने अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर धनुषकोटी है। किंवदंतियों के अनुसार विभीषण रावण के भाई ने इसी स्थान पर भगवान राम से सेतु तोड़ने के लिए कहा था और भगवान राम ने एक ही बाण से सेतु को तोड़ दिया था। इसी कारण इस स्थान का नाम धनुषकोटी रखा गया। वास्तव में आज भी यहाँ पुल की एक रेखा देखी जा सकती है, जिसके बारे में मानना है कि इसे भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर बनाया था। इसके बाद शाम 6 बजे सभी यात्री ट्रेन में सवार हो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। 16वां दिन ट्रेन जर्नी में ही निकलता है। 17th डे दोपहर 12 बजे यह यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन में समाप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। फॉर वॉचिंग।